आज की चर्चा का स्रोत हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। याद रखिए, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि आप हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हाँ, प्लीज करें। तो 23 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में काफी खींचतान देखने को मिली। शुरुआत में गिरावट आई, फिर एक अच्छी वापसी हुई, लेकिन दिन का अंत होते होते बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। आज इसी उठापटक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि ये जो रस्साकशी जली, इसके पीछे कारण क्या थे। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी कैसे पहले गिरे, फिर कैसे उभरे, और फिर क्या हुआ कि बाजार पर दबाव बन गया। हमारे पास जो जानकारी है उसमें ग्लोबल संकेत हैं, घरेलू खरीदारी है, कुछ सरकारी नीतियों से जुड़ी चिंताएं भी हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी। अच्छा, तो हुआ ये कि सेंसेक्स एक समय 81,776 तक लुढ़क गया था, काफी नीचे। हाँ, काफी नीचे गया था। लेकिन फिर संभल कर 82,177 के पार भी चला गया। जी। और निफ्टी भी वो 25,084 के लेवल से उभर कर 25,999 के पास पहुंच गया था। और इस वापसी में बैंकिंग और ऑटो शेयरों का बड़ा हाथ बताया जा रहा है, जैसे JSW स्टील, इंडसइंड बैंक। हाँ, बिल्कुल। इस रिकवरी के पीछे ना कुछ खास वजह थी। पहली तो अमेरिका से जो खबरें आई, वहाँ के फेडरल रिजर्व गवर्नर हैं स्टीफन मिरान। अच्छा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे लगा कि शायद ब्याज दरें और कम हो सकती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अभी जो फेड फंड्स रेट है वो जरूरत से ज्यादा है, तो अक्टूबर और दिसंबर में कटौती की उम्मीद बढ़ गई। ओके, तो ये एक पॉजिटिव बात हुई। हाँ, ये पॉजिटिव था। दूसरी वजह थी दुनिया के बाकी बाजारों में मजबूती, खासकर एशिया में, और अमेरिकी वायदा बाजार भी तेज था। इससे निवेशकों का थोड़ा रिस्क लेने का हौसला बढ़ा। और तीसरा कारण, आपने बैंकिंग और ऑटो का जिक्र किया था। जी, तीसरा कारण यही था। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखें तो वो करीब 1.5% ऊपर था। मारुति, आयशर, टाटा मोटर्स, ये सब शेयर चले। और दोपहर के बाद बैंकों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो ये तो रिकवरी की कहानी हुई। लेकिन फिर अंत में बाजार नीचे क्यों आ गया? हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। इतनी अच्छी रिकवरी के बाद भी दिन का अंत हुआ हल्की गिरावट के साथ। सेंसेक्स करीब 58 अंक नीचे 82,102 पर बंद हुआ, और निफ्टी भी 33 अंक फिसलकर 25,170 पर। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बढ़त फाइनेंस, ऑटो, मेटल में मिली थी ना, हाँ, उसे FMCG, IT और कुछ दूसरे बड़े शेयरों की गिरावट ने लगभग बराबर कर दिया। मतलब एक तरफ तेजी, दूसरी तरफ मंदी।